तो लास्ट क्लास में क्या देखे थे वो बताओ। अच्छा, लास्ट क्लास में वेब सर्वर आर्किटेक्चर देखे थे ना, और साथ ही साथ टॉमकैट का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बताया था, है ना। तो किसमें बीन होता है और किसमें लिब है, कहाँ पे लिब के अंदर क्या मिलेगा, बीन के अंदर क्या मिलेगा, ठीक है। तो टॉमकैट सर्वर के बारे में थोड़ा सा और बता दें। तो, तो टॉमकैट सर्वर में देखो, मान लो कि अगर जेडीके वर्जन तुम कभी भूल जाते हो, है ना, कि कौन सा जेडीके वर्जन सेट किए और नहीं किए, है ना। तो वो सब फिर से कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पिन में आओ, देखो हमारे पास एक और फाइल है, exe फाइल, है कि नहीं, tomcat 10 w.exe, यस और नॉट। तो इसमें डबल क्लिक करो और देखो यहाँ से हम लोग जावा वर्जन चेंज कर सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है या नहीं। तो हम लोग को जेपीएम वगैरह सेट करना होता है ना, मान लो कि तुम भूल गए कौन सा वर्जन सेट किए थे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है, और चेंज भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि कॉम्पैटिबल वर्जन चाहिए होता है टॉमकैट को रन करने के लिए, आया ना। तो तो हम लोग यहाँ से वर्जन चेंज कर सकते हैं जेडीए, ठीक है। समझ में आया तुम्हें। हम्म, तो सिंपली इसमें डबल क्लिक करना है और जावा में जाओ और यहाँ से वर्जन चेंज कर लेना सिंपली, ठीक है। ओके। हम्म, और पोर्ट्स वगैरह कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट, यहाँ से पोर्ट वगैरह चेंज नहीं होगा, तो पोर्ट्स वगैरह चेंज करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाना पड़ेगा, बताओ कौन सा फाइल ढूंढेंगे, कोई बता सकता है। सिंपली गो टू कॉन्फिग फाइल, है ना, कॉन्फिग फाइल, उसके बाद से सर्वर डॉट एक्सएमएल, ओपन विथ एडिट प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को एक टैग ढूंढना है, दैट इज कनेक्टर टैग, है ना। तो देखो यहाँ से पोर्ट नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अभी कौन सा पोर्ट में चल रहा है मेरा सर्वर, 8181, ठीक है। हाँ, और अगर डेमन प्रोसेस स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अपाची टॉमकेट ये रहा, तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक में है ना। ऑटो, देखो ऑटोमेटिक में होने से क्या होता है ना, कि अपने आप स्टार्ट होता है और अपने आप बंद होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग को मैनुअल करना है, गो टू प्रॉपर्टीज और ऑटोमेटिक से मैनुअल कन्वर्ट कर देना, ओके। अब टॉमकेट अपने आप कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, है ना। ओके, आगे बढ़ो। तो पोर्ट चेंज करने आया तुम लोग को, और साथ ही साथ अब सर्वर कैसे स्टार्ट करना है, गो टू टॉमकेट पिन फोल्डर, टॉमकेट 10.exe, क्या यही कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ से सर्वर स्टार्ट, ठीक है। तो सर्वर स्टार्ट हुआ हमारा, और साथ ही साथ क्लोज करने का यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और बेट फाइल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और बेट फाइल के थ्रू हम लोग शट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया है क्या, आया ना, ठीक है। तो आज देखो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हम लोग एक वेब एप्लीकेशन किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से डिप्लॉय करते हैं टॉमकैट के अंदर, है ना। हाउ प्रोजेक्ट एक्चुअली में, हाउ प्रोजेक्ट को हम लोग किस तरह से
प्रोसीजर देखने वाले, प्रोसीजर टू डेवलप फर्स्ट वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होता है? फर्स्ट स्टेप डिजाइन, है ना, डिजाइन योर वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग नॉर्मल क्या देखने वाले हैं, एक होम पेज बनाएंगे हम लोग, जो कि HTML फाइल होगा होम पेज, इसका नाम सिंपली हम लोग क्या दे देंगे, होम डॉट HTML। ठीक है, तो और इस पेज के अंदर हम लोग दो हाइपर लिंक्स रखेंगे। क्या रखेंगे? दो हाइपर लिंक्स। ठीक है, एक अबाउट अस पेज के लिए होगा, और दूसरा जो होगा कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो ये दोनों भी स्टैटिक वेब पेज है कि नहीं, और ये भी स्टैटिक वेब पेज है। ठीक है, बेसिकली हम लोग HTML पेज को बनाने वाले हैं और डिप्लॉय करने वाले हैं। तो क्या, जैसे ही कॉन्टेक्ट अस पे कोई क्लिक करता है तो उसको कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में लेके जाना है, और जैसे ही अबाउट अस पे क्लिक करता है तो अबाउट अस पेज में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग होम बटन भी दे देंगे। ठीक है, होम, होम का हाइपर लिंक। ठीक है, तो इतना सा काम हम लोग करने वाले हैं। समझ में आया था ना? हेलो, ठीक है, तो ये रहा हमारा डिजाइन, पहला एप्लीकेशन का डिजाइन। जीरो सिक्स, तो ये बेसिकली डिजाइन हो गया फर्स्ट फर्स्ट स्टेप, है ना। नेक्स्ट स्टेप, सीधे सेकंड स्टेप क्या होगा? स्टेप टू, सबसे पहले तो हम लोग को वेरीफाई करना है कि हमारे पास सेटअप रेडी है कि नहीं है। तो सेटअप के लिए हम लोग को क्या चाहिए? टॉमकेट, टॉमकेट सर्वर, कोई भी वर्जन ले लो। ठीक है, और साथ ही साथ जेडीके वर्जन भी चाहिए। ठीक है, तो टॉमकेट 10 जो है कॉम्पेटिबल है जेडीके 11 से। ओके, और एक क्लास सॉफ्टवेयर चाहिए टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे हम लोग कोड लिखने वाले हैं। ओके, यहाँ तक कंफर्म कंफर्म करो। थर्ड स्टेप क्या होगा? स्टेप 3 पे बताओ। इस बार क्या करेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टेप, और ये कन्वेंशन है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो सपोज करो हमारे पास एक ऐप है जिसका नाम है फर्स्ट ऐप। ठीक है, तो ये जो होगा ये मेरा ऐप का नाम होगा। ओके, और इसके अंदर हम लोग को कौन कौन सा फोल्डर बनाना है उसके बारे में देख लो। ठीक है, तो इसको एक्चुअली में हम लोग रूट फोल्डर भी बोलते हैं, ऐप रूट फोल्डर, रूट फोल्डर। ठीक है, इसी के अंदर में एक वेब INF फोल्डर होना चाहिए हमारा। कौन सा फोल्डर? वेब INF। क्या करता है अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, बट वेब INF हमारा होना चाहिए, और इसको कैपिटल में ही लिखना है ना, तो कैपिटल में ही लिखना है। ठीक है, एक्चुअली में वेब INF के अंदर क्या होता है, जितने भी डॉट क्लासेस फाइल्स होती है, जितनी भी डॉट क्लासेस फाइल, मतलब कि कंपाइल्ड फाइल, जो भी प्रोजेक्ट होगा हमारे जावा में, तो उसका कंपाइल्ड फाइल कहाँ पे रखा जाएगा? वेब INF के अंदर। ओके, समझ में आया इतना सा?
ठीक है। तो डॉट क्लासेस मीन्स व्हाट, डॉट क्लास मीन्स व्हाट, जावा फाइल्स, जावा फाइल्स। तो नेक्स्ट है, बाकी जितना भी स्टैटिक पेज होगा वो रूट फोल्डर पे होगा। वो कहाँ पे होगा? रूट फोल्डर पे। एप्लीकेशन का रूट फोल्डर ये है ना, एप्लीकेशन का रूट फोल्डर। ठीक है। तो स्टैटिक पेज जितना भी होगा वो इसी के अंदर आएगा। लाइक अभी हम लोग क्या बना रहे थे, होम डॉट एच टी एम एल। और कौन कौन सा था? डस डॉट एच टी एम एल। ठीक, क्या था? अबाउट अस। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर है और ये कन्वेंशन है। जावा का कोई भी प्रोजेक्ट बना लो, डायनेमिक कोई भी प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर तुम्हारा कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ठीक। तो स्टैटिक वेब पेज रूट पे, रूट फोल्डर पे होगा, एप रूट, है ना। और वेब आईएनएफ एक दूसरा फोल्डर होगा। ठीक है। तो चलो पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग प्रोजेक्ट कहाँ पे बना रहे हैं? लेट्स से बीसीए एडवांस जावा यहीं पे बना रहे हैं। ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या दे रहे हैं? फर्स्ट ईयर, लेट्स से। ठीक है। First year। ये हो गया तुम्हारा रूट फोल्डर, जो ऐप है मेरा उसका रूट फोल्डर। ठीक है। अब देखो, रूट फोल्डर बनाने के बाद से हम लोग को एक और फोल्डर चाहिए, दैट इज वेब आईएनएफ। और ये कैपिटल में होना चाहिए, वेब आईएनएफ। जितना भी डॉट क्लास फाइल्स होगा वो वेब आईएनएफ के अंदर होगा। ओके। और जितना भी स्टैटिक स्टैटिक फाइल होगा वो सब कहाँ पे होगा? फर्स्ट ऐप के अंदर, रूट फोल्डर के अंदर। तो ये मेरा रूट फोल्डर है, लेट्स से होम डॉट एच टी एम एल। ओके। एक और हम लोग बनाए, दैट इज अबाउट अस एच टी एम एल। वन मोर फाइल विथ नीड इज कॉन्टेक्ट अस डॉट एच टी एम एल। ठीक है। तो ये तीन फाइल है, तीनों का तीनों क्या है? स्टैटिक फाइल है, क्योंकि एचटीएमएल फाइल क्या होता है? स्टैटिक फाइल, है ना, याद होगा तुम लोग को बताए थे। ठीक है। पहले बता चुके हैं सब चीज। तो इसके बाद से क्या है? सिंपली हम लोग को कोड लिखना है। तो पहले होम का लिखते हैं हम लोग, ओपन विथ बीएस कोड। तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से सिंपली सीएमडी टाइप करो, कोड डॉट। तो पूरा तीनों फाइल आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो अबाउट सबसे पहले क्या लिखेंगे? होम डॉट एच टी एम। ठीक है। होम पेज। तो इसमें बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं? दो लिंक्स रखने वाले हैं ना। सेंटर में रखते हैं, एक हेडिंग भी दे देते हैं, फर्स्ट। ठीक है। और दो हाइपर लिंक्स भी। तो एक हाइपर लिंक किसके लिए होगा? अबाउट अस के लिए होगा, है ना। अबाउट अस। और दूसरा लिंक किसके लिए होगा? कॉन्टेक्ट अस। तो अगर देखना है कि कैसा दिखता है तो हम लोग लाइव सर्वर से देख लेंगे। ठीक है। एक एक्सटेंशन बताए थे ना। ठीक है। तो मेरे में अभी नहीं है, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ।
ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अभी हम लोग का एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो कलर वलर करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग स्टाइल टेक का यूज करके कलर भी यूज कर सकते हैं, something like this, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखता है। अबाउट अस पे क्लिक करने पे हम लोग कहाँ जाना है, अबाउट अस के पास, ठीक है। तो क्लिक, तो अभी अबाउट अस के अंदर कुछ है नहीं, है ना, सिंपली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस वन, अबाउट अस। तो इसमें बस पैराग्राफ्स डाल रहे कुछ भी। देखो ये टेम्पलेट, ये ये बस वर्ड जनरेट करने का कोड है और कुछ नहीं है। तो कुछ भी डाल दे रहे हैं। तो हाँ, ठीक है। लॉरेम, तो ये 100 वर्ड जनरेट करके देता है। देखो सिंपली दिस वन, है ना, ये वाला पोर्शन। अगर 100 लिखेंगे तो 100 वर्ड आएगा, 200 लिखेंगे तो 200 आएगा। तो देख लेते हैं, रिफ्रेश, कुछ इस तरह से। ओके, हेडिंग देना चाहो तो इसमें दे सकते हो। ओके। हम्म अपने ही लिखना है। अच्छा, H1 का हम लोग यहाँ एट्रीब्यूट एक और होता है ना, फॉन्ट कलर, समथिंग लाइक दिस, नहीं होता ना। नहीं यार, होता होता भी है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता, फिलहाल मेरे को ठीक याद नहीं आ रहा, ठीक है। और स्टाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग कॉन्टेक्ट पेज भी बना लेंगे। कॉन्टेक्ट, तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहने दो, ऐसे ही बस। इस बार क्लिक कहाँ पे करते हैं हम लोग, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सही बोला। एंकर टैग, होम डॉट एच, होम, ठीक है। गो टू होम, ये वाला सेम बटन उसमें भी डाल देते हैं। ठीक है, ये डमी वर्ड जनरेट करने के लिए बस कोड है, सिंटैक्स है VS कोड के अंदर, बाकी में काम नहीं करेगा हर जगह, ठीक है। तो हम लोग प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से चाहते थे, है कि नहीं। एक मेरा होम डॉट HTML फाइल हो, और उसमें दो बटन हो, दो हाइपर लिंक्स। अबाउट अस पे क्लिक करे तो अबाउट अस पे जाए, और उसी में होम बटन भी हो, है ना, होम का हाइपर लिंक। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस, गो टू होम। तो कुछ इस तरह से ही ऐप चाहते थे हम लोग, है नो। तो हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी तैयार है, और कोडिंग भी हम लोग का तैयार है, जो 4 स्टेप था, है नो। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग डिप्लॉय करने के लिए रेडी हैं, ठीक है।
तो डिप्लॉय करने के लिए देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वर सबसे पहले इस फोल्डर को कॉपी करो, फर्स्ट स्टेप यही है हमारा प्रोजेक्ट वाला, ठीक है। तो इसको कॉपी करना है सिंपली, जहाँ पे अभी टॉमकेट तुम्हारा इंस्टॉल है, टॉमकेट, ठीक है। ये रहा मेरा सर्वर, मेरा सी ड्राइव में तुम्हारा जहाँ भी होगा वो ये। तो कुछ भी हम लोग डिप्लॉय करते हैं वो किस फोल्डर के अंदर करते हैं, वेब एप्स के अंदर। कहाँ पे, वेब एप्स। तो अभी मेरा टॉमकेट चल रहा है क्या, बंद है, बंद है ना। कैसे, कैसे पता, गो टू सर्विसेज, ठीक है। टॉमकेट देखो मैनुअली, तो अभी रनिंग नहीं है, आया ना। हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और कम यर बिन बिल के 10 से। तो अभी क्या है, मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक। तो देखो जब सर्वर रन हो रहा है और उसी टाइम पे हम लोग डिप्लॉय करेंगे तो उसको बोलते हैं हॉट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सीधी सिंपली क्या किया, फर्स्ट स्टेप को यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। अब क्या करना है, इस ऐप को इंस्टॉल करना। देखो कैसे पता चलेगा भाई कि ये इंस्टॉल्ड हो गया, तो देखो यहाँ पे सर्वर के अंदर एक लॉग आया हुआ है ना, लॉगिंग है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, टॉमकेट वेब एप्स फर्स्ट ऐप हैज फिनिश्ड, है ना, डिप्लॉयमेंट फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन डायरेक्टरी फर्स्ट ऐप हैज फिनिश्ड, ओके। तो किसका डिप्लॉयमेंट अभी जस्ट खत्म हुआ, वेब फर्स्ट ऐप का, ठीक है। तो अब हम लोग को पता है कि बेस यूआरएल क्या होता है, ठीक है। कोई भी ऐप को अगर एक्सेस करना है तो बेस यूआरएल क्या, टॉमकेट का दिस वन, लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर, ठीक है। तो क्लिक करो, तो इससे क्या होगा, टॉमकेट तुमको दी जाएगा, है सुन नो, ठीक है। और जिस भी ऐप को एक्सेस करना है, सपोज करो फर्स्ट ऐप को एक्सेस करना है, ठीक है। इसको एक्सेस करना है फर्स्ट ऐप, यहाँ पे देंगे फॉरवर्ड स्लैश और उस ऐप का नाम, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश और उस ऐप का नाम, ठीक है। तो दिस क्या बोल रहा है, नॉट फाउंड। कोई बता सकता है क्यों, है ना, यूआरएल नहीं मिल रहा। देखो बाकी एप्स अगर हम लोग कर रहे हैं तो आ भी रहा है ना, बट हमारा फर्स्ट ऐप, ठीक है। तो देखो स्पेलिंग मिस्टेक तो कर ही रहे हो, और साथ ही साथ हम लोग को क्या देना पड़ेगा, जिस भी फाइल को हम लोग को एक्सेस करना है उसका पूरा नाम भी देना पड़ेगा, ऐसा नॉट। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, होम डॉट एच होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो सीधी स्टिल नॉट फाउंड। तो हम लोग नहीं, यहाँ पे कैपिटल एफ है, ठीक है, सीरियस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्मॉल स्मॉल एफ डाल रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट के अंदर कैपिटल है। तो देखो स्मॉल एफ में काम नहीं करेगा, यहाँ पे एज इट इज डाल। होम डॉट एचटीएमएल हटाने से अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग के पास एक एक्सएमएल फाइल नहीं है, ठीक है। जब एक्सएमएल फाइल, अरे नहीं आएगा बाबू, जब बोल रहे तो समझो ना मेरा बात। अभी हम लोग बाद में बताएंगे कि ये नाम कैसे हटाना है, होम डॉट एचटीएमएल किस तरह से हटाएंगे और एक डिफॉल्ट पेज किस तरह से सेट करेंगे, जिस तरह से अभी दूसरा ऐप को हम एक्सेस कर रहे हैं ना एग्जांपल्स में। तो देखो यहाँ पे एचटीएमएल फाइल को मेंशन नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब भी है, आगे जाके सीख ही जाओगे। तो हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट ऐप होम डॉट एचटीएमएल, तो हमारा ऐप सक्सेसफुली डिप्लॉयड है। अगर यही लिंक तुम लोग को दे दें तो तुम लोग पे काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है वो मेरे कहाँ पे चल रहा है, नहीं नहीं, अभी ये जो प्रोजेक्ट है मेरा वो कहाँ चल रहा है, लोकली चल रहा है, ठीक है। ठीक। तो सिंपली हम लोग को अगर इसी को इंटरनेट में अगर डालना हो तो क्या करेंगे, हम लोग मशीन खरीदेंगे इंटरनेट से, ठीक है, उसमें टॉमकेट इंस्टॉल करेंगे और उस टॉमकेट के वेब एप्स फोल्डर पे हम लोग सिंपली इस फोल्डर को पुट ऑन कर देंगे, दैट्स। तो इतना में क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। डिप्लॉयमेंट का सिंपल मीनिंग है यार कि हम लोग इंटरनेट में अपना एप्लीकेशन को डाल रहे हैं जहाँ से हर कोई एक्सेस कर पाए। ये हम लोग का पहला एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेम्बर टॉमकेट का जो, देखो ये बेस यूआरएल जो देख रहे हो ना, लोकल होस्ट समथिंग 8181, ठीक है। ये पोर्ट तुम खुद से सेट कर सकते हो और ये डोमेन भी तुम खुद से सेट कर सकते हो, ठीक है। और
गूगल नेम, सॉरी google.com जैसे है, ठीक है। और ये पोर्ट नेम को हाइड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब डेवऑप्स का पार्ट है। बट फिलहाल अभी हम लोग लोकल होस्ट और ये 8181 हम लोग को पता है, और ये हमारा भी बेस यूआरएल होगा, ठीक है। बेस यूआरएल, कोई भी ऐप को अगर हम लोग को एक्सेस करना है तो उसके लिए बेस यूआरएल ये होगा, ठीक है। एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो, लोकल होस्ट 8181 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे टॉमकेट सर्वर को, है ना। तो टॉमकेट सर्वर के अंदर, सॉरी, वेब एप्स जो फोल्डर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, मानो कहाँ तक, इस बात तक, यहाँ तक, ठीक है, इतना। अब इस वेब एप्स के अंदर कौन कौन सा फोल्डर है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसके बाद लगा के, लोकल होस्ट 8181 के बाद लगा के, ठीक है। तो समझ में आया, इसके अंदर क्या है हमारा एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स को एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक है। और फिर फर्स्ट स्टेप को भी कर पा रहे हैं हम लोग सिंपली। अब देखो, वेब आइनफ को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, डिलीट किए। तो एक बार, एक सेकंड रुक जाओ। एक बार सर्वर को बंद करते हैं, सिस्टम में शट डाउन, स्टार्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे खुल तो रहा है, बट सी हियर लॉग फाइल्स में देखो एक बड़ा सा एरर आएगा, एक सेकंड रुक जाओ। अ, देखो, सबसे पहला बात ये याद रख लो, जो वेब आईएनएफ फोल्डर है ना हमारा, वेब आईएनएफ, तो जितना भी डॉट क्लास फाइल्स आएगा वो सब इसके अंदर रखना है, ठीक है। डॉट क्लास फाइल, इतना सब बात समझ में आ रहा है, तो बस इसलिए इस फोल्डर का जरूरत है हम लोग को, ठीक। अरे यार है भाई, कौन अभी नाम लिया वेब डॉट एक्सएमएल, किसी ने नाम लिया अभी तक, मतलब तुमको पता है तो तुम बोल दो। कोई बताओ, यहाँ तक कुछ दिक्कत है, बोलने दो इन लोगों को, बोलो, क्योंकि यही स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हम लोग बार बार। फाइल सेपरेट करना क्या, प्रोजेक्ट बनाना है अपना। देखो, एडवांस जावा, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा रूट फोल्डर यही है, फर्स्ट है, ठीक है। और फर्स्ट ऐप, और इसमें इसके अंदर क्या होना चाहिए, वेब आईएनएफ। वेब आईएनएफ में सारा डॉट क्लास फाइल्स होगा। डॉट क्लास फाइल्स मतलब कंपाइल किया हुआ जावा का जितना कुछ भी होगा कंपाइल किया हुआ, वो सब कहाँ पे होगा, वेब आईएनएफ के अंदर, ठीक है। और स्टैटिक फाइल कहाँ पे होगा, रूट फोल्डर के, ठीक है। तो इतना ही तो बात बोले, ये सब तो खुद से कोड लिखना है, ओके। हाँ, ये ये फोल्डर स्ट्रक्चर भूलना ही नहीं है, हर जगह फॉलो होगा यही चीज। ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है, फर्स्ट ऐप, ये रूट फोल्डर हो गया, और वेब आईएनएफ, और इसके अंदर होम डॉट एच टी एम एल, फर्स्ट ऐप के अंदर है होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस। और वेब आईएनएफ जो फोल्डर है उसके अंदर हम लोग बेसिकली रख के आ रहे हैं डॉट क्लास फाइल, ठीक है। और एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है जिसको बोलते हैं वेब डॉट एक्सएमएल, और ये नाम एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। नाम में कोई चेंजेस नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्या समझ में आया इतना सा बात। तो तुम लोग एक पहला ऐप बनाओ, ठीक है, जिसमें बहुत सारा स्टैटिक फाइल होगा, तुम लोग अच्छे से डिजाइन करो और उसको डाल दो, मतलब कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो, यस और नो। तो
पोर्टफोलियो देखो यार, पोर्टफोलियो में क्या होता है, तुम्हारा अगर तुम्ही को अपना पोर्टफोलियो बनाना हो तो कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले बोलोगे क्या, माय पोर्टफोलियो, सपोज करो अपना प्रोजेक्ट का नाम क्या दे रहे हो, माय पोर्टफोलियो, है ना? और इस माय पोर्टफोलियो के अंदर वेब आईएनएफ फोल्डर होगा, ठीक है, वेब आईएनएफ। बट इसमें अभी हम लोग कुछ रख नहीं रहे, तो सिंपली ये खाली होगा, है, सुनो। और इसी के अंदर क्या होगा, ये रूट फोल्डर में ही क्या होगा, एक तुम्हारा होम पेज होगा, ठीक है, जिसमें तुम, और इसी होम पेज के अंदर में तुम बहुत सारे हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हो, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और स्किल्स, एजुकेशन, आया ना, ठीक है। और एक हेडर भी बना सकते हो इस होम पेज के अंदर, हेडर बना सकते हो, ठीक है। मतलब हेडर में क्या होगा, सिंपली हाइपर लिंक्स ही होगा, ठीक है। और साथ साथ फुटर भी लगा सकते हो अपना, इतना काम कर सकते हो। नहीं नहीं, वेब आईएनएफ के अंदर नहीं जाना है। जब तक हम लोग जब तक हम लोग जावा कोड नहीं लिखेंगे तब तक इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग बैकएंड नहीं लिख रहे हैं, बट हाँ तुम लोग को बस सिंपली बता रहे कि किस तरह से डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है, किस तरह से डिप्लॉय किया जाता है। पहले डिप्लॉय करना तो सीख लो, ठीक? और ये हमेशा याद रखना, अभी तुम्हारे मशीन में लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर, तो ये तुम्हारा बेस एड्रेस होगा। सपोज करो तुमको माई पोर्टफोलियो की एक्सेस करना है, तो क्या कर देना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश माई पोर्टफोलियो, ठीक है। डिप्लॉय करने के बाद से हमारे पास दो तरह के डिप्लॉयमेंट है, एक हॉट डिप्लॉयमेंट है, एक कॉल्ड डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। तो हॉट डिप्लॉयमेंट बेसिकली मतलब क्या है इसका, इसका सिंपल मीनिंग है कि मेरा सर्वर पहले से चल रहा है और चलते चलते ही मैंने डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। कॉल डिप्लॉय मीन्स सबसे पहले सर्वर को बंद करो और बंद करने के बाद से डिप्लॉय करो, ठीक है। तो डिप्लॉय करने का सिंपल मीनिंग है, जो मेरा फर्स्ट ऐप है वो कहीं और बनाया हुआ है, और उस ऐप को सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं किस फोल्डर में, वेब एप्स के अंदर। सर्वर जब बंद है और उस टाइम पे अगर डिप्लॉयमेंट करें तो उसको क्या बोलेंगे, कॉल डे। और जिस टाइम पे सर्वर मेरा रनिंग मोड में है उस टाइम पे क्या बोलेंगे, फॉर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। बस ये टर्म है, और टर्मिनोलॉजी किसी से डिस्कस करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो तुम लोग का टास्क रहा, ढेर सारा टास्क मिलेगा भाई, तो करना इसको, इससे क्या होगा, तुम्हारा फ्रंट एंड इंप्रूव होगा, ठीक। तो इसमें कुछ हार्ड कोडिंग नहीं चाहिए, बस तुमको स्टाइलिंग करने आता है तो हो गया, और एचटीएमएल आता है बेसिक तो हो गया, है ना। अगर पैराग्राफ्स भी यूज करने आता है, डीप टैग यूज करने आता है, तो दैट्स इट। नहीं, बैकएंड नहीं है, बस तुम लोग आज क्या करो, आज डिप्लॉय करने का कोशिश करो, ठीक है। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं ना, क्योंकि मेरे को क्लास जाना है आज, ठीक। और इवनिंग तक बाय हार्ट ब्रो, कम से कम तुम लोग इतना तो करो, प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए, ठीक है। जहां तक लगता है कि तुम लोग बना लोगे उतना, अगर नहीं बनेगा तो बता सकते हो, मैं ही बना दूंगा, और क्या कर सकते हैं।